सोचो अगर तुम्हें अपनी फैमिली और अपने गांव में से सिर्फ एक को बचाना पड़े तो तुम किसे चुनोगे? एक लड़का जिसने अपने ही माँ बाप को मार दिया और अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया और दुनिया उसे विलन नाम से जानती रही, लेकिन जब उसकी असली कहानी हमारे सामने आई तो हर एक नारुतो फैंस की आंखों में आंसू था। आखिरकार इटाची उचिहा विलन था या नारुतो यूनिवर्स का सबसे बड़ा हीरो था? तो आज हम जानेंगे कि इटाची उचिहा की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले एक चैलेंज, अगर आप भी मानते हो कि इटाची एनिमे ग्रेटेस्ट हिस्ट्री में से एक है कि आज आप जो सच जानने वाले हो उसके बाद शायद ही आप इटाची उचिहा को पहले की तरह नहीं देख पाओगे, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी। अब बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, सो लेट्स बिगिन। चलते हैं हिडन लीफ में। इटाची बचपन से ही कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। सिर्फ 7 साल की एज में एकेडमी में टॉप करना, 8 साल में शानिगन को अनलॉक करना और 13 साल की उम्र में अम्बू ब्लैक ऑप्स का कैप्टन बनना, ये सब दिखाता है कि इटाची एक बोर्न जीनियस था। लेकिन उसकी लाइफ तब बदल गई। उचिहा क्लैन और हिडन लीफ के बीच टेंशन शुरू होने लगी। उचिहा क्लैन को लगने लगा कि विलेजर उनको धोखा देने लग गए हैं और धीरे धीरे उन्होंने एक और कोप प्लान करना शुरू कर दिया। अगर ये कोप होता तो पूरा निंजा वर्ल्ड में एक और वॉर होना स्टार्ट हो जाती। विलेज के इटाची के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस रख दी, या तो अपने क्लैन के साथ दो या पूरा विलेज को बचा लो। इटाची जानते थे कि अगर कोई वॉर स्टार्ट हुई तो हजारों लोग मरेंगे और उसने वो डिसीजन लिया जो शायद दुनिया का सबसे पेनफुल डिसीजन। एक ही रात में इटाची ने ओबडो की मदद से पूरा उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया। उसने अपने माँ बाप को खुद मारा, लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उसने सिर्फ एक इंसान को जिंदा छोड़ा, अपना छोटा भाई सासुके उचिहा। इटाची उचिहा चाहते थे कि सासुके उससे नफरत करे, स्ट्रॉन्ग बने और एक दिन उसे ही मार दे। पूरे वर्ल्ड के सामने पूरा इटाची विलन बन गया, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि वो अपने भाई और विलेज को बचाने के लिए ये कर रहे थे। सालों बाद जाके इटाची और सासुके का फैमिली बैटल शुरू हुई। सबको लगता था कि इटाची जीत जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली। इटाची ऑलरेडी एक बीमारी से मर रहे थे। उसने जानबूझ के फाइट को एक ऐसे तरीके से एंड किया ताकि सासुके खुद को विनर समझे। बनने से पहले उसने सिर्फ अपने एक बार भाई को फोरहेड टच किया और बस इतना कहा, मुझे माफ करना सासुके। लेकिन बाद में जाकर जब ओबिटो ने सासुके को सच बताया तो पता चला कि इटाची कभी विलन था ही नहीं। वो एक ऐसे हीरो थे जो अपनी रेपुटेशन और अपनी फैमिली, अपनी खुशी और अपनी हर एक चीज को सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन उसे विलन कहते थे सब कि उसने अपनी सारी सफाई देने की कोशिश तक भी नहीं करी, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट ऐसी चीज थी पीस और अपने छोटे भाई की सेफ्टी। इसलिए आज भी इटाची उचिहा को एनिमे हिस्ट्री का इमोशनल और ग्रेटेस्ट कैरेक्टर में से एक माना जाता है। फैसला अब आपका, क्या इटाची एक विलन था या फिर वो एक ऐसा था जिसने कभी दुनिया समझ ही नहीं पाया? अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने जब इटाची की स्टोरी देख रहा था तो मेरा क्या रिएक्शन था। पहले तो भाई इटाची जब एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम इजुमी था, इटाची भी उसे पसंद करता था। जब ओबिटो के हाथ वो मारी गई तो इटाची रोया था, उसे एक साइड के लिए अपनी पूरी जिंदगी दिखाई थी साथ में। और जब नारुतो ने कहा था कि मेरे लिए सासुके क्या लगता है, कि भाई जब सासुके भी थोड़ा दिल से राहत मिलेगी, कोई तो है जो सासुके को समझता है कैसा फ्रेंड नहीं एज अ भाई। जब इनकी फाइनल बैटल होती है तो भाई इटाची ऑफ कोर्स पहले से ही हार मान लेते हो, तो वो उसके सामने नहीं पड़ता था, बट इन द एंड वो मर भी जाता है। फिर वो दोबारा इनकारनेट होता है फोर्थ ग्रेड निंजा वर्ल्ड, एनिमेशन टूट भी जाता है और जाता है कभी वो ये कहता है कि मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करूंगा सासुके, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। पावा तुम मुझे नफरत की नजरों से देखो, तब भी मैं करूँ। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, विलन या हीरो। और अगर आप नारुतो के और भी हिडन स्टोरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि कोई भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपकी तरफ आ पाए। अब नेक्स्ट वीडियो